अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इस तरह के टाइपोग्राफी एनिमेशन को। सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर देना है, आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर देता हूँ तो आप लोगों के पास कंपोजिशन सेटिंग्स के नाम से पैनल आ चुकी है। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से कंपोजिशन का नाम दे देना है। यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ रेंडर। यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया रेंडर और फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से विड्थ एंड हाइट दे देना है। तो यहाँ से मैंने विड्थ दिया हुआ है 1920 और हाइट मैंने दिया हुआ है बाई 1080। 1920 और बाई 1080 मैंने विड्थ एंड हाइट दिया हुआ है जो कि फुल एचडी का साइज है। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, पिक्सल एस्पेक्ट रेशो है और इसको आप लोगों ने स्क्वायर पर छोड़ देना है। फिर आप लोगों के पास आते हैं फ्रेम रेट, तो फ्रेम रेट यहाँ से 30 है तो मैं इसी पर ही छोड़ देता हूँ। फिर आते हैं आप लोगों के पास प्लेबैक की रिजोल्यूशन। यहाँ से आप लोग अपना एनिमेशन या प्लेबैक की रिजोल्यूशन कम या ज्यादा कर सकते हो, जो कि आपका एनिमेशन आउटपुट में कैसा दिखेगा, फुल एचडी में दिखेगा, फुल रेजोल्यूशन में दिखेगा या हाफ थर्ड वगैरह में आप लोग कम कर सकते हो अगर आप लोगों का सिस्टम स्लो हो। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से आप लोगों के पास आता है स्टार्ट टाइम कोड। आप लोगों की एनिमेशन किस टाइम से स्टार्ट होगी, तो यहाँ से मैंने 0 सेलेक्ट किया हुआ है जो कि बाय डिफॉल्ट ही 0 से शुरू होता है। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, ड्यूरेशन, जितना एनिमेशन आप लोगों को बनाना है यहाँ से आप लोग ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। यहाँ से आप लोग ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने 15 सेकेंड सेलेक्ट किया हुआ है। फिर आप लोगों के पास आते हैं बैकग्राउंड कलर। यहाँ से आप लोग अपने एनिमेशन का बैकग्राउंड कलर दे सकते हो जो कि बाद में भी हम लोग चेंज कर सकते हो। तो इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से ओके पर प्रेस कर देना है तो आप लोगों के पास रेंडर के नाम से कंपोजिशन आ चुकी है। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, कंट्रोल माइनस से आप लोग इस कंपोजिशन को इस तरह से जूम आउट करके भी देख सकते हो और यहाँ से इसका साइज एंड फुल डिटेल यहाँ से देख सकते हो। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से इस पे क्लिक कर देने हैं और आप लोगों ने क्या कर देना है, इसका नाम दे देंगे हम लोग टेक्स्ट। यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया टेक्स्ट, जो कि इसमें हमारे पास होगा टेक्स्ट। एनिमेशन में जो टेक्स्ट लिखना है तो आप लोग इसमें लिख सकते हो। और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है, ओके पर प्रेस कर देना है तो आप लोगों के पास एक सेकंड कंपोजिशन भी बन चुकी है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, कंट्रोल टी या यहाँ से आप लोगों ने टाइप टूल को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से क्लिक कर देना है और यहाँ से अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ हेड है और यहाँ से इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है, करेक्टर वाले पैनल में आ जाना है और यहाँ से आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। अपना फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से चूज करने वाला हूँ, यहाँ से मैं चूज करने वाला हूँ क्विक सिल्वर। इस पे क्लिक कर देता हूँ और इसका साइज मैं दे देता हूँ 250 और एंटर कर देता हूँ। और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देने, अलाइन वाले पैनल को खोल देने और यहाँ से आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देने अलाइन हॉरिजॉन्टली और फिर आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देने तो ये हमारे पास प्रॉपरली अलाइन हो चुका है। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे क्लिक कर देंगे, इस टेक्स्ट के लेयर पे क्लिक कर देंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे तो इसकी एक दूसरी कॉपी भी बन चुकी है। फिर आप लोगों ने इस टूल को सेलेक्ट कर देना है जिसका नाम है सिलेक्शन टूल और इसको इस तरह से नीचे ड्रॉप कर देना है और इस पे डबल क्लिक कर देना है और यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, यहाँ से टेक केयर यूर सेल्फ और कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे और यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ। फिर आप लोगों ने कंट्रोल ए प्रेस कर देना है और इसका साइज हम लोग कुछ इस तरह से डिक्रीज कर देंगे और यहाँ से हम लोग एक अदर फॉन्ट यूज कर देंगे। यहाँ से मैं यूज करने वाला हूँ रोबोटो और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देने, सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर देने और इसको हम लोग प्रॉपरली इस तरह से कर देंगे। आप लोग जूम इन करके भी देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास इस तरह से सेट हो चुका है। आप लोग चाहे इसको इस तरह से सेट कर सकते हो। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, इस तरह से इन दोनों को कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर देना है। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, अलाइन वाले पैनल को खोल देना है और इसको कर देना है अलाइन हॉरिजॉन्टली और इसको छोड़ देना है, सिर्फ अलाइन हॉरिजॉन्टली इसको कर देना है।
फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, लेकिन ये प्रॉपरली अलाइन नहीं है, लेकिन इसको हम लोग कर देंगे कुछ इस तरह से सेंटर में, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, जूम आउट करके कुछ इस तरह से देख सकते हो। और इसका साइज में थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ, कैरेक्टर पैनल को खोल देता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा कुछ इस तरह से डिक्रीज कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसका साइज देने वाला हूँ 75 या 70, या से मैंने इसका साइज दे दिया है 70। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से आप लोगों ने रीजन ऑफ इंटरसेक्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप लोगों ने जूम इन कर देना है कंट्रोल माइनस से, या माउस के स्क्रॉल व्हील बटन से भी कर सकते हो, और इसको इस तरह से ड्रॉप कर देना है अपने माउस बटन को होल्ड करके ही, और इसको कुछ इस तरह से सेट कर देंगे, जूम इन कर देंगे, और इसको थोड़ा सा और भी प्रॉपरली अलाइन कर देंगे, कुछ इस तरह से थोड़ा सा और मैं इंक्रीज कर देता हूँ, और यहाँ से भी कुछ इस तरह से सेट कर देता हूँ, और जूम इन करके आप लोग इस तरह से देख सकते हो। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से कंपोजिशन पे आ जाने हैं, और यहाँ से आप लोगों ने कर देना है क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ इंटरसेक्ट। तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा आप लोगों के पास कॉम, जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ था। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से इस पे क्लिक कर देना है, और फिर आपने राइट क्लिक कर देना है, और फिर आप लोगों ने न्यू पे आ जाना है, और यहाँ से सॉलिड लेयर ले लेना है, और यहाँ से आप लोगों के पास सॉलिड सेटिंग आ चुकी है। और अब मैं इसका नाम देता हूँ बीजी, जो कि हम लोगों के पास बैकग्राउंड के लिए यूज होगा, और यहाँ से ओके पर प्रेस कर देता हूँ, और इसको नीचे ड्रॉप कर देता हूँ, और यहाँ से इस पे क्लिक कर देता हूँ कंट्रोल स्पेस बार से। यहाँ से मैं इफेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ, जो कि फिल के नाम से है। और आप लोगों के पास अगर ये प्लगइन ना हो तो आप लोग डायरेक्टली ही इफेक्ट एंड प्रीसेट के पैनल से अप्लाई कर सकते हो ये इफेक्ट। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से इस पे क्लिक कर देंगे, और इसका कलर में यहाँ से चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको मैं इस तरह से सेट कर देता हूँ। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे क्लिक कर देंगे, और कैरेक्टर पैनल में आके, और यहाँ से इस पे क्लिक कर देंगे, और इसका कलर हम लोग दे देंगे ब्लैक, और इसका कलर भी हम लोग सेलेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से ब्लैक। कंट्रोल माइनस करके आप लोग कुछ इस तरह से देख सकते हो, और इसका साइज अगर चाहे डिक्रीज करना चाहे तो कुछ इस तरह से डिक्रीज कर सकते हो। तो ये हमारे पास डिक्रीज हो चुका है, और इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो। तो ये तो सेट हो गए हमारे पास। फिर इस पे क्लिक कर देता हूँ, और इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, या से थोड़ा सा। तो ये हमारे पास इस तरह से सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि प्रोजेक्ट पैनल में आके और दोबारा से इस न्यू कॉम पे क्लिक कर देना है, तो आप लोगों के पास वही पैनल आ चुका है। अब मैं इसका नाम देता हूँ सीसी रेपेटाइल, या से मैंने इसका नाम दे दिया है सीसी रेपेटाइल, और फिर ओके पे प्रेस कर देना है। तो आप लोगों के पास एक थर्ड कॉम भी बन चुकी है। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि उसी टेक्स्ट वाले कॉम को इसी में कुछ इस तरह से अपने माउस बटन का होल्ड करके ही ड्रैग कर सकते हो, और फिर इस पे क्लिक कर देना है, और कंट्रोल स्पेस बार से हम लोग इस पे इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं सीसी रेपेटाइल के नाम से। ये आप लोगों के पास आ चुका है, और इसका सेटिंग देखने के लिए आप लोग इफेक्ट एंड प्रीसेट के पैनल पे देख सकते हो। और मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, और इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ यहाँ से 2000, और फिर यहाँ से भी दे देता हूँ 2000। तो ये दोनों साइड से कुछ इस तरह से एक्सपेंड हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से प्रोजेक्ट के पैनल में आके, और फिर इस पे क्लिक कर देता हूँ, और इस कॉम का मैं नाम दे देता हूँ रिपीट टेक्स्ट। यहाँ से मैं दे देता हूँ रिपीट टेक्स्ट, मैंने इसका नाम दे दिया है रिपीट टेक्स्ट, और फिर ओके पर प्रेस कर देता हूँ। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से दोबारा से आप लोगों ने सीसी रेपेटाइल वाले कॉम को इसी में ड्रॉप कर देना है,
और फिर आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है और फिर आप लोगों ने सिर्फ कीबोर्ड से R प्रेस कर देना है। तो आप लोगों के पास रोटेशन की प्रॉपर्टी खुल गई है। फिर आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है और इस यहाँ से आप लोगों ने 90 डिग्री सेलेक्ट कर देना है। तो ये आप लोगों के पास कुछ इस तरह से रोटेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस कॉम पे क्लिक कर देना है। यहाँ से ये हमारे पास इस कॉम का नाम है रिपीट टेक्स्ट और यहाँ से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस कर देना है तो इसकी सेटिंग खुल जाएगी। और यहाँ से मैं इसको इस तरह से ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका हाइट थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि ये टेक्स्ट से फिट हो जाए। थोड़ा सा और मैं इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास इस तरह से सेट हो चुका है। आप लोग जूम आउट करके भी देख सकते हो और यहाँ से हम लोग इसको कोलैप्स कर देंगे ताकि ये फुल हो जाए। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से इसको इस तरह से सेट कर देंगे कुछ इस तरह से और इस पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे और यहाँ से आप लोग इसको इस तरह से सेट कर सकते हो। कंट्रोल डी प्रेस कर देना है और इसकी कॉपी ले लेना है कुछ इस तरह से। फिर कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। याद रहे इस लेयर पर क्लिक कर देना है फिर आप लोगों ने कंट्रोल डी प्रेस कर देना है और फिर इसको इस तरह से ड्रॉप कर देना है और फिर इन चारों को इस तरह से सेलेक्ट कर देना है। आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो और फिर यहाँ से भी कर सकते हो। फिर आप लोगों ने अलाइन वाले पैनल में आके और यहाँ से इसको इस पे क्लिक कर देना है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ से मैं राइट एरो से इसको और भी सेंटर कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ये आप लोगों के पास सेंटर हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है कंट्रोल वाई क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर देना है, कंट्रोल वाई प्रेस कर देना है तो आप लोगों के पास सॉलिड सेटिंग आ चुकी है। और यहाँ से मैं इसका नाम देता हूँ बीजी और यहाँ से इसका कलर चूज कर देता हूँ इस तरह और इसका कलर इसी पर छोड़ देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको नीचे ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ से टी प्रेस कर देता हूँ और इसको इस तरह से डिक्रीज कर देता हूँ। यहाँ से मैं 25 दे देता हूँ और एम प्रेस कर देता हूँ, ये म्यूट हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या कर देने कि दोबारा से न्यू कॉम पे क्लिक कर देने और इसका नाम हम लोग दे देंगे सीसी सिलेंडर। इसका नाम मैंने दे दिया सीसी सिलेंडर और फिर आप लोगों ने ओके पर प्रेस कर देना है तो आप लोगों के पास एक और कॉम भी बन चुका है। लेकिन इसका साइज हम लोग अलग देंगे तो इस पे क्लिक कर देंगे और कंट्रोल के प्रेस कर देना है और यहाँ से मैं इसका साइज दे देता हूँ बल्कि हाइट में चेंज कर देता हूँ बाई 1080 1920 बाई 1080 और यहाँ से ओके पर प्रेस कर देता हूँ और जूम इन करके भी आप लोग कुछ इस तरह से देख सकते हो। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस सीसी यहाँ से आप लोगों के पास रिपीट टेक्स्ट को इसमें ड्रॉप कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने एस प्रेस कर देना है और इसको कुछ इस तरह से स्केल डाउन कर देना है। तो ये आप लोगों के पास इस तरह से आ चुका है। फिर इस पे क्लिक कर देंगे और इसको चाहे कोलैप्स भी कर सकते हो लेकिन ये शेप कोलैप्स नहीं हो रहे तो इसको करने के लिए या इसको छोड़ भी सकते हो तो मैं इसको दोबारा से छोड़ देता हूँ या कंट्रोल स्पेस बार कर देता हूँ और यहाँ से सीसी सिलेंडर इफेक्ट अप्लाई करने वाला तो यहाँ से हमारे पास आ चुके हैं सीसी सिलेंडर के नाम से एक इफेक्ट और यहाँ से मैं इसका रेडियस आप लोग कुछ इस तरह से बढ़ा सकते हो लेकिन इसको मैं कोलैप्स करूंगा। फिर मैं यहाँ से रेडियस आप लोग कुछ इस तरह से कम या ज्यादा कर सकते हो। तो ये हमारे पास इस तरह से आ चुका है। यहाँ से पोजीशन पे क्लिक कर देता हूँ और इसकी जी पोजीशन को यहाँ से कुछ इस तरह से कम कर सकते हो और यहाँ से मैं रेडियस को 100 पर छोड़ देता हूँ या कम भी कर सकते हो, थोड़ा सा कम कर देंगे तो ये आप लोगों के पास इस तरह से सेट हो चुका है। लेकिन शेप हमारे पास सेट नहीं है तो इसको करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ कि इस पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल स्पेस बार दबा देता हूँ, यहाँ से सीसी रिपिटाइल में इस पे अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको चारों साइड से एक्सपेंड करने वाला हूँ। यहाँ से मैं दे देता हूँ 2000 और फिर इसको कॉपी कर देता हूँ कुछ इस तरह से
और इस पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से मैं डाउन पे भी कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और फिर अप में भी कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सपेंड हो चुका है। तो ये तो हमारे पास बन चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इस पे क्लिक कर देंगे, फिर आर प्रेस कर देना है और इसको आप लोगों ने इस तरह से रोटेट कर देना है कुछ इस तरह से। लेकिन ये हमारे पास सही नहीं आ रहा, तो हम लोगों ने इसको चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ से रिपीट टेक्स्ट पे आ जाएंगे और यहाँ से मैं इसका विड्थ चेंज करने वाला हूँ। इस पे क्लिक कर देंगे, रिपीट टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल के प्रेस कर देना है और इसका विड्थ में थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ। यहाँ से विड्थ में इंक्रीज करने वाला हूँ कुछ इस तरह से और ओके प्रेस कर देता हूँ। और यहाँ से थोड़ी सी और डुप्लीकेट ले लेता हूँ कंट्रोल डी से, और यहाँ से भी डुप्लीकेट ले लेता हूँ कंट्रोल डी से, यहाँ से सेट कर देता हूँ। इन चारों को इन सब को सेलेक्ट कर देंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन ये सेट नहीं है, क्योंकि इसको सेट कर देंगे कुछ इस तरह से और फिर इस पे क्लिक करके इन चारों को इन सब को सेलेक्ट कर देंगे और फिर आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं, डिस्ट्रीब्यूट इस पे नहीं, इस पे क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास अब भी सही नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर देता हूँ कि इसको थोड़ा सा और सेट कर देता हूँ। अब इन सब पे, लेकिन साथ में ये वाला भी सेलेक्ट हो रहा है, इसलिए ये मसला कर रहा है। लेकिन मैं कंट्रोल प्रेस कर देता हूँ और फिर इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारे पास डीसेलेक्ट हो चुका है। फिर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब ये हमारे पास सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, दोबारा से सिलेंडर में आके, तो ये हमारे पास इस तरह से सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, एस प्रेस कर देंगे और यहाँ से इसका साइज बाय डिफॉल्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ से आप लोग साइज कुछ इस तरह से कम वगैरह कर सकते हो। और यहाँ से हमारे पास इफेक्ट पे आ जाएंगे, इफेक्ट कंट्रोल में, एंड रेडियस आप लोग यहाँ से कम कर सकते हो कुछ इस तरह से। मैं कर दूंगा यहाँ से 75, इस तरह से मैंने कर दिया है। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से आप लोगों ने जी को आप लोग इस तरह से सेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, कंट्रोल वाई प्रेस कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने बीजी ले लेना है। इसका नाम हम लोग दे देंगे यहाँ से ओवरले, ओके पे प्रेस कर देंगे, इसको नीचे ड्रॉप कर देंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसका लाइट की प्रॉपर्टी को हम लोग सेट कर देंगे। यहाँ से इसको मैं हाइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ से मैं लाइट हाइट यहाँ से देने वाला हूँ 80, और यहाँ से आप लोगों के पास एंगल है, तो यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप लोगों के पास एम्बियंट है, एम्बियंट को इस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये हमारे पास मेटल ऑप्शन है, तो इसको मैं कर देता हूँ 30, इसको इस तरह से सेट कर देता हूँ। और यह से लाइट हाइट को इस तरह से बढ़ा सकते हो। और ये है एम्बियंट, इस एम्बियंट को बढ़ा सकते हो कुछ इस तरह से। डिफ्यूज है, लाइट को कितना डिफ्यूज करना है कुछ इस तरह से डिफ्यूज कर सकते हो, लेकिन लाइट हाइट थोड़ा सा ज्यादा है, और इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। आप लोग जूम आउट करके देख सकते हो। यह से इसको थोड़ा सा प्रॉपरली कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा कम कर दे, और इसको मैं करने वाला हूँ 35। तो ये अब हमारे पास सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको दोबारा से खोल देना है और इसको ऊपर ड्रॉप कर देना है कुछ इस तरह से, और कंट्रोल स्पेस बार से हम लोग इस पे अप्लाई करने वाले CC
सिलेंडर। ये आप लोग इस तरह भी कर सकते हो कि इस पे क्लिक कर देंगे, या से इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर दो और फिर इस पे क्लिक कर दो और कंट्रोल वी से इसमें पेस्ट कर दो। तो ये हमारे पास इस तरह से आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, टॉगल स्विच को ओपन कर देना है और इस पे क्लिक कर देंगे ब्लेंडिंग मोड, यहाँ से आप लोग स्क्रीन कर देंगे और यहाँ से मैं टी प्रेस कर देता हूँ, ओपेसिटी आ चुकी है और यहाँ से ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देता हूँ। यहाँ से मैं दे देता हूँ 40 और यहाँ से एस प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से स्केल को मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से। थोड़ा सा और ज्यादा करना है तो थोड़ा सा और भी इंक्रीज कर सकते हो, थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह से सेट हो चुका है। टी प्रेस कर देता हूँ, यहाँ से ओपेसिटी कम करना है तो यहाँ से कुछ इस तरह से कम कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा ही कम कर देता हूँ। तो अब ये हमारे पास इस तरह से सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर इसका लाइट्स वगैरह सेट कर देना है तो लाइट्स भी इस तरह से सेट कर सकते हो। एंगल सेट कर देना है, एंगल भी सेट कर सकते हो। या से मेटल ऑप्शन को कम या ज़्यादा, एम्बियंट को कुछ इस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अब ये हमारे पास सेट हो चुका है। तो अब आप लोगों ने क्या कर देना है, रिपीट टेक्स्ट में आके और आप लोगों ने इन सब को सेलेक्ट कर देना है शिफ्ट से। तो ये सब आप लोगों के पास सेलेक्ट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि पी प्रेस कर देना है और पोजीशन की प्रॉपर्टी को ओपन कर देना है और इसको यहाँ से 15 सेकेंड पर ला देना है अपने प्ले हेड को। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे और इसको थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे कुछ इस तरह से और फिर दूसरे वाले पे क्लिक कर देंगे और इसको थोड़ा सा कम कर देंगे और फिर इस तरह से इस पे क्लिक कर देंगे, इसको बहुत ज्यादा कर देंगे कुछ इस तरह से और फिर इस पे क्लिक करके और इसको थोड़ा सा कर देंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से इसको सॉरी, ये नहीं है हमारे पास, हाँ यही है हमारे पास। इसको इस तरह से कर देंगे कुछ इस तरह से, लेकिन इससे पहले ये आता है, ये है हमारे पास। इसको आप लोग इसको दोबारा भी देख सकते हो, इसको ज्यादा या इसको कम और फिर इसको ज्यादा कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब इसको चेक कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास इस तरह से पोजीशन पर एनिमेट हो चुका है। अब यहाँ से सिलेंडर में आके इसको कुछ इस तरह से देख सकते हो। तो ये हमारे पास इस तरह से एनिमेट हो चुका है पोजीशन पे। अब आप लोगों ने क्या कर देने थे, ये तो हमारे पास सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने रेंडर में आके और यहाँ से प्रोजेक्ट पैनल को ओपन कर देना है और इस सिलेंडर को इस तरह से इसमें ड्रॉप कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने इसको फिट पर छोड़ देना है और यहाँ से कंट्रोल वाई प्रेस कर देना है और यहाँ से हम लोग बीजी इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लैक और यहाँ से इसका नाम दे देता हूँ बीजी। और फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, ओके पर प्रेस कर देना है और इसको नीचे ड्रॉप कर देना है। तो ये आप लोगों के पास इस तरह से बन चुका है और फिर इस पे क्लिक कर देंगे और प्रेस कर देंगे और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे और इसको कुछ इस तरह से सेट कर देंगे और यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ, इसकी डुप्लीकेट ले लेता हूँ और इसको इस तरह से कर देता हूँ। फिर यहाँ से दोबारा से डी प्रेस कर देता हूँ और इसकी डुप्लीकेट आप लोगों के पास इस तरह से आ चुकी है। और फिर इन तीनों को कंट्रोल जेड कर देता हूँ, यहाँ से शिफ्ट से इन तीनों को सेलेक्ट कर देता हूँ। इन तीनों को मैंने शिफ्ट से सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ से मैं इसको माइनस करके भी देख सकते हो। यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ और यहाँ से इसको फिट कर देना है और यहाँ से इसको फुल कर देना है।
तो ये हमारे पास इस तरह से बन चुकी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने इस तरह के टाइपोग्राफी एनिमेशन को सीखा, बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक। और ऐसी मजीद और वीडियो और इस तरह के मजीद और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।